जय श्री राम, जय हनुमान जी। मैं मंजू गुप्ता उर्फ नैना सिंह गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी के कल्याण के लिए आज मैं गुरुजी से कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न करूंगी। गुरुजी, सर्वप्रथम मैं आपको प्रणाम करना चाहूंगी। जय श्री राम। हम महिलाओं की आए दिन आदत होती है कि हम कोई सामान रखकर भूल जाते हैं या फिर हमें याद ही नहीं रहता है, गुम हो जाता है हमसे। तो हम कैसे पता लगाएं कि उस सामान को कि हमें वो मिल जाए। ठीक है, देखिए इस संबंध में मैं सर्वप्रथम जय श्री राम, जय हनुमान जी। दर्शकगण, इन्होंने एक अपना कॉमन क्वेश्चन पूछा है महिलाओं की आदत के विषय में। अब देखिए, मैं हनुमान जी की भक्ति करता हूँ और मैं बताना चाहूँगा, इंग्लिश में एक शब्द होती है डिवाइन फाइंड। अगर इतना याद हो तो वो लेडी जो उस शब्द को बार बार बोलते रहे और ढूंढते रहे, डिवाइन फाइंड, डिवाइन फाइंड। तो क्या होता है, ज़्यादा चांस होता है कि वो सामान मिल जाए। या अपने आंचल में या किसी रुमाल में एक गांठ बांध ले। जैसे सपोज कि आपने की कहीं रख के भूल गई, तो आपने एक गांठ बांध लीजिए और वो गांठ बांध करके या तब ढूंढिए, तो वो सामान जल्दी मिल जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल ही नहीं पता चल रहा है, तो बीइंग एस्ट्रोलॉजर हम लोग क्या करते हैं कि उस आदमी को बोलते हैं कि आप ना कोई 7 साल से लगभग 10 साल के कोई लड़की या लड़का, कोई बच्चा लेके आओ जो इनोसेंट हो, और उससे बोलते हैं कि 1 से लेके 100 के बीच में कोई शब्द बोल दो, कोई अंक बोल दो। सपोज उसने बोल दिया 18, तो उसको हम लोग 9 से भाग दे देते हैं, और 9 से भाग देने पे जो अंक आती है तो उससे अपना मीनिंग एस्ट्रोलॉजर जनरली लगा लेते हैं कि एक पर है तो एक जो है पूरब दिशा का है, ये सामान पूरब में है। 2 पे है तो चंद्रमा का है, ये सामान कब मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये सब हम लोग को आइडिया लग जाती है। कि 2 पर होने पर जैसे कोई लेडीज लेके चली गई है, और 3 पर आ गया तो परिवार के ही किसी सदस्य के पास है। 4 पर आ गई तो लापरवाही में इधर से उधर हो गया, लेकिन अब मिलेगी नहीं, अगर मिलेगी तो काफी विलंब से मिलेगी। और 5 पर आ गया तो बुध के कारण है, इंतजार बहुत लंबा करना होगा। 6 पर आ गई तो हम लोग समझ गए कि ये रख के भूल गए हैं और इसमें भी टाइम लगेगा। 7 पे है तो मिलने की कोई संभावना नहीं है, या मिलने की संभावना बनेगी तो केतु के लिए आप चींटियों को भोजन देंगे तब। अब 8 पे आया तो 8 जो है शनि का अंक होता है, तो ये चोर है, तो इसका मतलब ये सामान चोरी ही हो गई, ये नहीं मिलेगी। अब 9 पे है या 0 पे आ गया तो ये मंगल का अंक होता है। अब मंगल के अंक होने पर ये अब ये नहीं आएगा। अगर मिलना होगा तो 3 दिन में ही मिलेगा और नहीं तो ये मिलेगा ही नहीं। ये आइडिया लगा दिया। लेकिन उतना शगुन करने से अच्छा है, एक आपने सुना होगा हनुमान जी का है प्रश्नोत्तरी, हनुमान जी का। तो हनुमान प्रश्नोत्तरी में भी इससे भी करेक्ट इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि मिलेगी नहीं मिलेगी, मिलेगी तो कब मिलेगी और कितने दिन में मिलेगी, और किस दिशा में गई है, कौन ले गया है, जेंट्स ले गया, बच्चा ले गया, बुढ़ा ले गया या लेडीज ले गई, ये सारी चीजें हैं। अब इसी सिलसिले में मैं आपको बताऊंगा कि आपको पहला शब्द बोला ना कि डिवाइन फाइंड, ये शब्द ज्यादा बोलना है, डिवाइन फाइंड, डिवाइन फाइंड। मतलब और बार-बार रिपीट करते रहना हाँ जी, है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और अब आइए हनुमान जी की भक्ति से जोड़ के चलता हूँ। कोई आदमी गुम हो गया है, उसका पता ही नहीं चल रहा है, या कोई ऐसा मजबूत चीज़ें या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कहीं से भी पता नहीं चल रहा है, तो आपको क्या करना होगा? आप ध्यान करो हनुमान जी या प्रभु श्री राम की कहानी में। हनुमान जी ही ऐसे थे कि सीता मैया का जाकर पता लगाए थे कि ये 7 समुद्र पार या लंका में इस जगह पे हैं। हनुमान जी में ये गुण है। आप हनुमान जी की आराधना करें और उड़ते हुए हनुमान जी की आराधना करें। इसके बाद लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी की जरूरत पड़ गई। अब संजीवनी बूटी कहाँ है, आइडिया तो दे दिया गया कैसी है, तो कौन साथ दिया? हनुमान जी। तो हनुमान जी की आराधना कर दें, लेकिन उड़ते हुए हनुमान जी की पूजा करें, उनसे प्रार्थना करें। अब रही बात, भगवान श्री राम का किडनैप हो गया, अपहरण हो गया, रातों रात सोता वो लक्ष्मण को अहिरावण लेके चला गया। तो
कहीं से भी पता नहीं चल रहा है, तो ये ड्यूटी किसकी लगी? हनुमान जी की। हनुमान जी की। हनुमान जी ने पताल के अंदर जाके उसको ले, तो आपको हनुमान जी की आराधना करनी पड़ेगी, और सिर्फ हनुमान जी के अंदर ये शक्ति है कि खोए हुए आदमी को वापस ला सकते हैं या पता बता देंगे। अब मैं बताऊं कि भागा हुए आदमी के लिए क्या करना चाहिए। जी सर, ये हमेशा हर किसी का क्वेश्चन होता है कि भागे हुए आदमी के लिए आपको एक बड़ा देसी टोटका बता रहा हूँ। आप क्या करना कि लाल पेन से मंगलवार को या शनिवार को उस आदमी का नाम लिख देना, और उसको न कलावे से लपेट के, और हनुमान जी से ये प्रार्थना करना कि हे हनुमान जी, ये आदमी जहां भी है सुरक्षित रूप से घर को वापस आ जाए। और उसने कलावे की डोरी थोड़ा लंबा कीजिए, किसी पेड़ पे डाल दीजिए, खासकर आम का पेड़ हो, बेल का पेड़ हो, टांग दीजिए। तो जैसे जैसे हवा में वो उसका नाम और हनुमान जी के चरणों से लिया उसके बाद डोलेगा, तो वो आदमी जहां भी होगा उसका मन डोलेगा कि छोड़िए, जो हो गया सो हो गया, मैं रिटर्न बैक टू वापस आ जाऊं। तो वो उसके मन डोलना शुरू कर देता है। किसी कारण से इससे भी जटिल मामला आ जाए तो फिर यही प्रक्रिया आप नेक्स्ट मंडे को, ट्यूसडे को, मंगलवार को या शनिवार को कीजिए। हनुमान जी के चरणों पर लिख के रखिए। आप फिर उस कागज की पुड़िया बनाइए, लाल कलावे में लपेट दीजिए, किसी बच्चे का साइकिल लीजिए और साइकिल के रिम में फंसा दीजिए, और हनुमान जी का नाम लेके 108 बार उल्टा पहिया घुमाइए। ये ऐसे गया है तो ये ऐसे रिटर्न बैक हो, हे हनुमान जी ये आपस आ जाए, हे हनुमान जी ये लड़का आपस आ जाए, हे हनुमान जी उसका नाम लेके ये आपस आ जाए, आपस आ जाए, आपस आ जाए, आपस आ जाए। ये 108 बार घुमा दीजिए शनिवार के दिन या मंगलवार का। तो विद इन ए 3 डे अप्रॉक्स, लगभग लगभग बहुत लोगों का देखा गया है, वो आदमी रिटर्न बैक घर आ जाता है। अब इसके बाद भी कुछ जटिल मामले ऐसे फंसते हैं कि आदमी जीवित है या नहीं है। वो तो 15 साल से गायब है, वो 20 साल से गायब है। उसके लिए हम लोग क्या बताएं, उनको बोलते हैं कि आप कार्तवीर अर्जुन का पाठ कराएं, या घर में चोरी हो गई या सामान चला गया, कोई आपस के ले गया, बाहर का ले गया, तो कार्तवीर अर्जुन का पाठ कराई जाती है। चाहे सामान गुम हो, चाहे कोई आदमी गुम हो, सबसे लास्ट हथियार होता है कार्तवीर अर्जुन का पाठ कराना। तो उसके कराने से भी बहुत कुछ शांति होती है, वो चीज़ का पता चल जाता है कि ये विद्वान जो पंडित होते हैं वो कार्तवीर अर्जुन का पाठ करते हैं, कराते हैं। तो इसको करने से आपको पता चल जाएगा। और इस संबंध में छोटी मोटी भूल हो गई है तो मैंने बताया ना कि अपने आंचल में एक गांठ बांध लीजिए और ये चीजें करिए हनुमान जी से, या चलते फिरते डिवाइन फाइंड बोलते रहें, वो सामान मिल जाएगा। छोटे मोस्टे कोई बात है तो। और बताइए गुरुजी, इस संबंध में अगर और भी कोई जानकारी है तो कृपया करके हमारे दर्शकों को बताइए। अच्छा, देखिए इस संबंध में मैं बताऊं कि जैसे ही कठिनाई वाला कोई मामला हो, गुम होने का, खोने का, तो हनुमान जी को बार बार आप याद दिलाइए, कौन से काज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही। ये बार 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 सुबह शाम सोम सा अपनी बातें बोलिए और उनको बोलते रहिए, और हनुमान जी से बोलिए, ये हनुमान जी आपके रहते ऐसा क्यों कैसे हो सकता है, कोई भी दुर्गम काम आप कर लेते हो, कोई भी काम कठिन नहीं है, इसको करिए। हाँ, भागे हुए व्यक्ति का या गुम हुए व्यक्ति का एक पुराना कपड़ा लेके हनुमान जी के चरणों के सामने दबा दीजिए, तो क्या होगा, हनुमान जी की उसके ऊपर कृपा बरसने लगेगी, वो जल्दी आ जाएगा। ये जनरल गांव में औरतें करती हैं। कई बार क्या करते हैं कि सिलबट्टा होता था, उसको क्या बोलते हैं, पूरा, तो उसके नीचे दबा देती थी, भारी चीज से दबा दिया जाता था, तो वो आदमी, और हनुमान जी से प्रार्थना की जाती है। दोस्तों इस संबंध में मेरा सिर्फ ये करना है कि इस संबंध में जो गुम होने वाली की चीज है, इसमें सिर्फ आराधना उड़ते हुए हनुमान जी का ही करेंगे। गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमें इतनी अच्छी जानकारियाँ दी हैं। अगर आप सभी दर्शकों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद। जय श्री राम।